आप हजरात शांति के साथ बैठे। जवान जनवरी फरवरी, देखो इस नौजवान कभी पैर फैला रहा था, अच्छा हुआ कि इसे कुर्सी मिल गई। सामने देखो एक बेटा को देखो, इनका पैजामा देखो, वाह क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि पहन के सिलाया या सिला के पहना, पता ही नहीं चल रहा है। इनका बाल देखो तो सामने लाल पीला हरा नीला। आजकल तो नौजवानों का हाल इतना खराब हो गया है कि मत पूछो यार। बाल इधर भी साफ इधर भी साफ इधर भी साफ, बीच में दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पूंछ। और मत पूछो, अगर कुछ दूर आ जाए तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है। फर्क ही नहीं समझ में आता है कि ये कौन है। एक्सीडेंट हो जाए तो इसकी जनाजे में हाजा का इस्तेमाल किया जाए या हाजे ही का इस्तेमाल किया जाए, बगैर पूछे पता ही नहीं चलेगा। ये हाल है आज नौजवानों का। ए नौजवानों, हिंदुस्तान की हालात तेरे निगाहों के सामने हैं। तुम्हारी क्या हालात है इस वक्त। तुम रोजमर्रा अखबारों, टेलीविजन, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए तुम देख रहे हो। ऐसे पुरखतर माहौल में तूने नकल किया है तो किसी नचनिए की नकल किया है, नकल किया है तो किसी गवैये की नकल किया है, नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है, नकल किया है तो किसी काफिर की नकल किया है, नकल किया है जो रोडों पे नाचता है उसकी नकल किया है। अरे अपना आइडियल अगर बनाना है, अगर नकल ही करना है तो बरेली के ताजु शरिया की नकल करो। नकल ही करना है तो बरेली के अहमद रजा की नकल करो। हजरत ने नारा भी लगाया, जवाब नारे। लगता है कई साल से खाना नहीं मिला, लगता है पाकिस्तान का सैलाब यहीं आ गया है। यहां तो लोग बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं। अबे नारा ऐसा लगाओ कि अगर तलवार के साये में तेरी गर्दन कट जाए लेकिन तेरी जबान से अल्लाह अकबर की सदा ना रुकने पाए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। अगर अकीदा मजबूत है तो पूरी ताकत के साथ बोलो, ताकि ये उलमा भी गवाह हो जाए, पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अगर तेरे सीने में इतना ही दम है तो कोई शिकायत नहीं। अगर तेरा ईमान जिंदा है तो अपने हाथों को लहरा के फरिश्तों को गवाह बना लो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। इसलिए नौजवानों आओ इस्लाम के दामन में आओ। अरे तूने नकल नचलियों की क्यों किया है? नकल करना है तो बरेली के ताजु शरिया की नकल करो, नकल ही करना है तो सैयदी इमाम अहमद रजा की नकल करो, नकल ही करना है तो देवा के वारी से पाक की नकल करो, नकल ही करना है तो बहराइच के मसूद सलार गाजी की नकल करो, नकल ही करना है तो दिल्ली के महबूबे इलाही की नकल करो, नकल करना है तो अजमेर के करीम नवाज की नकल करो, नकल ही करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने पैगामे ताजु शरिया हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चचा ठीक से बैठ जाइए, ऐसे भी लुंगी पहने हैं, कुछ भी हो सकता है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जो जिंदा है वही बोले सुभान अल्लाह। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं दोनों हाथ लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे
अपने परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, सरकार ताजुशरिया के नाम पे, सरकार ताजुशरिया के नाम पे, जरा अपने सास ससुर के नाम पे बोलो बोलो। नौजवान लोग बड़ा खुश हो गए, लगता है हजरत दुआ कर देंगे जल्दी शादी हो जाएगी। ऐसे भी आजकल नौजवानों का चेहरा देखो तो दमदम का एयरपोर्ट, पता ही नहीं चलता। चचा तो चचा, जवान तो जवान, चचा लोग ठीक करवाते। गौर करो, इस वक्त मेरा जो तजर्बा है हो सकता है गलत भी हो, 90% लोग ऐसे हैं जो अपने चेहरे पे नबी के नूर को सजाते नहीं। कल ऐसा हो सकता है कि यहां की हुकूमत कानून लगा दे कि इस्लाम में दाढ़ी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि अगर जरूरी होता तो 80% लोग रखते, यहां 90% लोग रखता ही नहीं। और ताज्जुब तो यह है कि 10% लोग रखे हैं फिर भी सब परेशान, जहां जाओ टेंशन। एयरपोर्ट पे जाए, एयरपोर्ट वाला परेशान, अगर देख ले, अगर ट्रेन के किसी डब्बा में 10-12 को हजरत बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर दे। अगर स्टेशन पे जाए स्टेशन परेशान, एयरपोर्ट पे जाए तो एयरपोर्ट परेशान, पुलिस वाले तान के खड़े, ये चेक वो चेक, कहां कहां चेक, चेक चेक के परेशान। ए नानपारा में रहने वाले मुसलमानों, शफीक का जुमला नोट करो, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान हैं, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। मेरा दावा है अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का वफादार जा रहा है, रास्ता दे दो, नबी का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से। इधर वाले चुप हो जाइए, इधर वाले, इधर वाले चुप हो जाइए, इधर वाले, अब इधर वाले चुप हो जाइए। आप लोग सामने वाले कंपटीशन करवा दिया। नेता बनने के लिए कंपटीशन मत करो, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन करो। इसलिए कि इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमाहुर दो दिव्य सुप्रणो गुरुमानम गम ददी बड़ा बहुदा वदन ग्रम मम ओ दृश्यवनमा। अभी नहीं सुनाऊंगा, दे रहे हो भाई? अच्छे देख के भाई देना, इसलिए कि जो नोट कहीं नहीं चलता वो जल से ही में चल जाता है। लेकिन हम तो भाई आशिक है, आशिक का मिजाज अलग होता है, उसे नोट पे नहीं नबी की मोहब्बत पे। सुभान अल्लाह। आशिक है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चूंकि इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं। कोई किसी से मोहब्बत करता है ताकि कुछ फायदा हो जाए, कोई किसी प्रधान से मोहब्बत करता है ताकि लड़ाई में काम आ जाए, कोई किसी मुखिया से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए। अब पीरे तरीकत खलीफे हुजूर ताजुशरिया हजरत सरकार ख्वाजा मंसूर अहमदी साहब कहेंगे शफीकुल्लाह बाबू हमारा सहारा कोई पीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई सीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई गुंडा नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई बदमाश नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई प्रधान नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई एमएलए नहीं हो सकता। तो मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहैल साहब किबला से पूछूंगा सरकार आप ही बता दे आखिर हमें तो सहारा चाहिए, आखिर हमारा सहारा है कौन? तो अल्लामा सुहैल कहेंगे शफीकुल्लाह भाई ऐलान कर दो हमारा सहारा वही है जो बरेली के ताजुशरिया का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो मुफ्ती आजम
हिंद का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो महबूब इलाही का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो सिद्दीक अकबर का सहारा है। अब इन मुकद्दस हस्तियों का सहारा कौन है? तो हम सुन्नी चलते हैं बरेली, आला हजरत की मज़ार मुकद्दस को चूमते हैं। सरकार बता दीजिए ना हमारा सहारा कौन है? तो बरेली का इमाम पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह। जोर से बोल दो, गमज़दों का सहारा। हमारा नबी, दिल से बोलो, गमज़दों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला व औला। हमारा नबी, दिल से दोनों हाथ लहरा के, सबसे आला व औला, हमारा नबी, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। माशाअल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सब लोग जिंदा हो गए भाई। हम लोग टनाटन सुन्नी है, हम लोग तो मरते ही नहीं। वो तो मर गया मरदूद, ना तो फातिहा ना दरूद। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी की लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, पैजामा इतना छोट की लगे जेल से आया। जितना उसका पैजामा छोटा है उसे से पता चल रहा है, टोपी देखो तो पता चल जाएगा। जब टोपी जालीदार है तो अकीदा कितना जालीदार होगा। बेशक हक है। लेकिन हम लोग तो ऐसा सुन्नी है, नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन सुन्नी, मस्जिद नहीं जाएंगे सुन्नी, हजरत फातिहा करेंगे पक्का सुन्नी, हक है। नमाज नहीं पढ़ेंगे सुन्नी। लगता है डायरेक्ट जन्नत ये नानपारा में घुस जाएंगे। लगता है कि अब खरीद लिया है। हमें जो टनाटन सुन्नी होगा वही सच्चा आशिक होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो आशिक होगा वो बेनमाजी नहीं होगा। हाय हाय, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से। माशाअल्लाह। सब लोग बेदार है तो जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जो लोग अभी तक नहीं हाथ उठाए उन्हें हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। मौला जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा। मौला जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में अली असगर की ताकत अता फरमा। मौला जितने हाथ उठे हैं उन हाथों को इस्लाम का सच्चा पासवा बना दे। मौला जितने हाथ उठे हैं सबको सुन्नी जन्नती मुसलमान बना दे। मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा के अपने नबी को पुकारो इस नीयत से कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जरा लहरा के बोलो, या रसूल अल्लाह। दिल से, दिल से, दिल से पुकारो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। हम सुन्नियों का बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बातें तो आप तक पहुंचने में, देखिए नौजवान, मोबाइल 5 किलो का मोबाइल खुद ही 10 किलो का है। अगर मोबाइल गिर जाए तो सर फट जाए। है मोबाइल में नौजवान लोग रात भर गर्म रहता है। बे मोबाइल गर्म होने के लिए नहीं, तुम उसका गलत यूज करते हो। सही यूज करो। बात अभी शादी नहीं हुई है, बात करो पूरा हिंदुस्तान से बात। नौजवान का हाल तो मत पूछो, शादी हो गई बीवी को बोलेगा मेरी जान, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई। अम्मा को बोलेगा माँ से बात क्यों, बूढ़ी हो गई कहावत है। बे माँ को बुढ़िया, बाप को बुढ़ा, ये लड्डू रसमलाई सब। बीवी बड़ी खुश हो गई, जहां बनाना चाहिए सब्जी वहां सालन बना दिया। और ऐसे भी आजकल की औरत तारीफ कर दो तो मेढक की तरह फूल जाए। और औरतों का हाल मत पूछो, आजकल की माँ और पहले की माँ में बहुत फर्क है। आजकल की माँ अपने बच्चों को गोद में लेती है तो कहती है अरे आबा पारे आबा,
नदिया किनारे हवा, सोना की कटोरा माँ दूध भात ले ले हवा, बबुआ के मुंह में गुड्डू। इतनी झूठी माँ है कि बच्चों को हिलाएगी तो कहेगी चुप, नहीं तो कुत्ता चुप, नहीं तो तेरे दादा को बुलाते हैं। अब वो दादा कब्र से उठ के कैसे आएंगे? चुप, नहीं तो बिल्ली। अब बच्चा भी सोचा कहीं बिल्ली आए, डर से चुप। ए माँ, तुम भी माँ हो, पहले भी माँ थी, पहले की माँ थी। अपने बच्चों को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चों को कपड़ा पहनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुरमा लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनों को कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। जरा जोर से बोलो। मैं इस मजमे में किसी को नारा याद नहीं है किसी को नारा याद? जरा लगा के दिखा दो। किसी को याद नहीं? क्या या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। ये लोग इस्लाम बचे, नारे में आवाज नहीं निकलती है तो हाथ से तलवार कैसे चलाओगे? इस्लाम गिव टू द पीपल, इस्लाम ऑल द बेस्ट मजहब, इस्लाम सुंदर मजहब है, इसलिए कोई मिटा ना सका। कुरान मिटाने वाला मिट गया और एक नापाक का ये हाल है कि मत पूछो। कुरान की आयत तो बदल ना सका, कुरान ने उसे अपने मजहबी से निकाल दिया। तो कुरान बचाना हो तो कुरान की मोहब्बत में जरा ऐसी आवाज लगाओ ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए। आज देखो ना आबरूए अहले सुन्नत, पासबान मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुशरिया, ताजदारे जाफिना हजरत अल्लामा मौलाना ख्वाजा मंसूर अहमद साहब किबला, इधर भी मदरसा उधर भी मदरसा, नानपारा में मदरसा, रास्ते में मदरसा, 2-2 नहीं, 3-3 नहीं, 4-4, 5-5, 6-6, 1-25 ग्राम वजन देखो। बड़ी में गोश्त नहीं है लेकिन ईमान इतना मजबूत है, अकीदा इतना मजबूत है। मेरे ताजु शरिया का ऐसा फैजाने नजर है कि जहां भी हो एक मदरसा नहीं, इस्लाम का 4-4 किला चला रहे हैं। मैंने हजरत अल्लामा ख्वाजा मंसूर अहमद साहब अहमदी साहब से पूछा, हजरत ये मदरसे क्यों चला रहे हैं? क्या इसलिए चला रहे हैं कि इधर देखो तो इस्लाम की शहजादियां पैदा होंगी, इधर देखो तो फातिमा की कनीज बनेगी, इधर देखो तो ज़ैनब की चादर ततहीर की हिफाजत करने वाले बनेंगी, इधर आओ तो बच्ची सकीना जैसा हौसला लेके जाएगी, इधर आओ तो कोई आला हजरत का गुलाम बनेगा, कोई ताजुल शरिया का गुलाम बनेगा, कोई मुफ्ती आजम हिंद के तकवा की तफसीर बनेगा, कोई ताजते महबूबे इलाही की मोहब्बत की शान बनेगा, खाजगा की खाजगियत का गुलाम बनेगा, गौसे आजम की गौसियत का वफादार बनेगा। जब ऐसे सिपाही तैयार होंगे और जब ये हिंदुस्तान में सफर करेंगे तो जहां जहां जाएंगे मसलके आला हजरत का नारा लहराएगा, जहां जहां जाएंगे ताजुल शरिया का नारा लगता रहेगा। ये तो भाई मेरी तकरीर का अंदाज ये लोग बदल देते हैं। नारा लगाओ तो मजबूत, कसम खुदा की हिंदुस्तान में अब तुझे बदलने की जरूरत है। अब नहीं बदले तो तेरी खैरियत नहीं। मैं तुझे ये नहीं कहता कि लड़ाई के लिए तैयारी करो, मैं तुझे ये नहीं कहता कि जंग की तैयारी करो। इस्लाम में
जंग की तैयारी की इजाजत की बहुत बाद में इजाजत है। पहले अपने आप को बदलो, इसलिए कि ये सर है और ये दिल है। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। हमें यार सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इंसान हो। बोलो इंसान हो कि नहीं? जितने लोग इंसान नहीं जरा हाथ उठा दे। मोर के देते हैं तो बहुत टेंशन हो जाता है भाई। 10 से 100 तक तो पहुंचा। मैं वही देख रहा था, एक मर्तबा एक अनाउंसर दिल्ली में अनाउंसरी कर रहे थे। भाई हजरत दिल्ली जैसी राजधानी में लोग 50 का दिया, 10 का दिया, 20 का, कोई 500 का नोट नहीं दिया। एक 80 साल का चचा 500 का नोट लेके आ गया, अनाउंसर ने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चचा का दामन। चचा वहीं खड़े हैं। बोला चाचा आप दे के जाइए तो का बेटा 10 रुपया काट के 490 रुपया वापस कर दे। तो माशाल्लाह बड़े जिंदा लोग हैं। तो जो लोग जिंदा है जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप इंसान हो और कुरान इंसान की तारीफ कर रहा है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इस इंसान को सबसे सुंदर बनाया, सबसे बेहतर बनाया, सबसे उम्दा बनाया। इतना सुंदर कि नाक है तो लाजवाब। आप दूसरी मखलूक को देखो तो हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहैल साहब क़िबला फरमाएंगे यार हाथी का सूंड बहुत बड़ा है, जिस्म मुझसे भारी है, पैर ऐसा है कि एक डाल दे तो स्वानम स्वाहा। लेकिन ये इंसान इतना खूबसूरत है कि नाक है तो लाजवाब, कान है तो लाजवाब, मुंह है तो लाजवाब, हाथ है तो लाजवाब, पैर है तो लाजवाब। ये इंसान इतना खूबसूरत है। कुरान इसकी खूबसूरती का जिक्र कर रहा है, कुरान इसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। लेकिन ये भी बात है, इंसान चाहे जैसा भी हो, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे इंसान नेपाल का रहने वाला हो, चाहे यही इंसान स्विट्जरलैंड का हो, चाहे यही इंसान हाईलैंड का हो, चाहे यही इंसान थाईलैंड का हो, चाहे यही इंसान अमेरिका का हो, चाहे यही इंसान साउथ अफ्रीका का हो, चाहे यही इंसान सऊदी अरब का हो, चाहे यही इंसान दुबई का हो, चाहे इंसान जहां भी का भी रहने वाला हो, कुरान उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, कुरान उससे बेहतर कह रहा है, कुरान उससे खूबसूरत कह रहा है। चाहे ये इंसान काला हो, चाहे ये गोरा हो, चाहे ये नीला हो, चाहे ये पीला हो, चाहे ये हरा हो, कुरान इसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। ये इंसान चाहे लंबा हो, चाहे बीच का हो, चाहे नाटा हो, चाहे बटला हो, चाहे छोटा हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, कुरान इसकी तारीफ कर रहा है। इंसान खूबसूरत है, चाहे जैसा भी हो, इंसान खूबसूरत है। सारे इंसान की खूबसूरती की तारीफ कुरान कह रहा है। अब इन उलमा का जवाब होगा शफीकुल्लाह इंसान तो खूबसूरत है, लेकिन इंसानों में भी तो कोई खूबसूरत होगा, इंसानों में भी तो कोई बेहतर होगा, इंसानों में भी तो कोई आला होगा, इंसानों में भी तो कोई अफजल होगा। तो इन उलमा के कदमों को चूम करके शफीक तुझे पैगाम दे रहा है, इंसान तो सब अच्छे हैं, लेकिन इंसानों में सबसे अच्छा वो है जिसे दामने मुस्तफा मिल गया हो, जिसे मदीने के आका मिल गया हो, जिसे कलमाए तैयब मिल गया, कलमा मिल गया हो। पता चला इंसान सब अच्छे हैं, लेकिन इंसानों में मुसलमान अच्छा है। इंसानों में कौन अच्छा है? जरा जोर से बोल दो। जिसको अल्लाह ने बोलने की ताकत दिया वही बोले कौन अच्छा है? कलमा पढ़ने वाला इंसान अच्छा है। तो जरा एक मर्तबा सब लोग कलमा पढ़ लो, ईमान में गर्मी पैदा हो जाए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए। हमारे चचा लोग भी पढ़े, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, टिकट लगना बाकी है। कब्र में बहुत पिटाई होती है, कोई नहीं बचाए। दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा हकड़ दादा मकड़ दादा, पोता पोता पर पोता लकड़ पोता सकड़ पोता हकड़ पोता ही पोता हूं, कोई नहीं बचाएगा। बाप बाप चिल्लाओगे। अब अल्लामा का जवाब होगा अबे कब्र में तो बचाने के लिए चाहिए। कहा हाँ, मुस्तफा की मोहब्बत,
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जरा पूरा मजमा कलमा पढ़ो पे बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा। ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन करो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तुत विश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जो तो जानिष्यति एकम्रोम धीतिये नास्ते नीनानोस्ते किंजल एकम एवं द्वितीयम निदर्शप्रीति मोस्ति न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रोतो न पयुज्यते न आपचमो नास्तस्मो न पयुज्यते ससपति च प्रार्थ्यचनम नमिदं निक्तं ससेके विरदे वामिदं मदोरम न्योर्तम तम बिरतम बलवतम स्वानम सगदीमा संग्रम चाकोदरम लैला अर्णे पापनिल्लम परमबलम जन्म वैकुंठ परो तो जपे नामे मोहम्मदम। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे जो इस्लाम को मिटाना चाहता उसी के घर में इस्लाम का परचम लहरा रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिटाता कौन है? जिसके घर में नहीं हो पहले घर को देखो। बेशक बेशक। मेरा इस्लाम तो हर जगह चमक रहा है इसलिए कि इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। बेशक बेशक। इस्लाम दहशतगर्दी की संदेश नहीं देता। अगर कोई नहीं माने तो उसके सीने पे चढ़ जाना और कह देना अबे जो इस्लाम बेशक बेशक। जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दीजिए और दिल से बोल दो, सवाब की नीयत से बोल दो, जो जहां है वहीं से बोल दो। तो बताइए कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं? आस्ते पढ़ना चाहिए कि जोर से? तो दिल से पढ़ो ताकि दिल की पिटाई हो जाए। पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल से पढ़िए ताकि कसम खुदा की सीने से कीना निकल जाए, सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पता चला मुसलमान सबसे अच्छा है।